नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंह हनिया पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि गणतंत्र दिवस पर 982 पुलिस कर्मियों को मिलेगा सेवा मेडल। इनमें 125 वीरता पुरस्कार शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 45 मेडल मिलेंगे। ये पुरस्कार पूरे देश में बहादुरी, विशिष्ट सेवा और सराहनीय योगदान को सम्मान देते हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते, गणतंत्र दिवस 2026 पर केंद्र सरकार ने गैलेटरी अवार्ड और सेवा मेडल की घोषणा की है। इस बार 982 पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़े कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार में 125 वीरता पदक भी शामिल है। सबसे ज्यादा 45 वीरता पदक जम्मू कश्मीर ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मियों को दिए गए हैं। इसके बाद नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के 35 और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तैनात 5 कर्मियों को दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड सर्विस के 4 कर्मचारी भी वीरता पदक विजेता में चुने गए हैं। आरजी कर केस की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी को वीरता पद भी मिलेगा। 982 वीरता और सेवा मेडल में से 125 गैलेंडरी मेडल हैं, 101 प्रेसिडेंट मेडल एसपीएम और 756 मेरिटोरियस सर्विस मेडल एमएसएम। और जम्मू और कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 33 वीरता पदक दिए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को 31 मेडल, उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 मेडल और दिल्ली पुलिस को 14 मेडल दिए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में सीआरपीएफ एकमात्र फोर्स है जिसे 12 पदकों के साथ वीरता पुरस्कार मिले हैं। सीबीआई के 31 अधिकारियों को प्रेसिडेंट मेडल और मेरिटोरियस मेडल से मिले हैं। इनमें आरजी कर रेप मर्डर केस की जांच करने वाले सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर भी चंद्रशेखर भी शामिल है। चंद्रशेखर ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप मर्डर केस में की जांच की थी। बी चंद्रशेखर वर्तमान में दिल्ली जोन में सीबीआई हेड के पद पर कार्यरत हैं, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि 125 गैलेंडरी मेडल मिलेंगे, जिनमें 121 पुलिस कर्मियों को और 4 फायर ब्रिगेडर को वीरता पद से सम्मानित किया जाएगा। 101 प्रेसिडेंट मेडल मिलेंगे, जिनमें 89 पुलिस कर्मी और 5 फायर ब्रिगेड कर्मी शामिल हैं। 3 सिविल डिफेंस होमगार्ड को और 4 मेडल करेक्शनल सर्विस के लिए दिए गए हैं। वहीं 756 मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलेंगे, जिनमें 664 पुलिस सेवा को, 34 फायर ब्रिगेड कर्मी को, 33 सिविल डिफेंस होमगार्ड को और 25 करेक्शनल सर्विस के लिए दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस सेंट्रल अवार्ड फोर्स को मिलेगा अवार्ड, पीएमएस और एमएसएम अवार्ड शामिल हैं। दोस्तों आप जान लेते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। पहले जान लेते हैं वीरता पदक के बारे में। किसी व्यक्ति को वीरता के दुर्लभ असाधारण कार्य, जीवन संपत्ति बचाने, अपराध को रोकने, अपराधियों को गिरफ्तार करने में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। संबंधी अधिकारी के दायित्व कर्तव्य को ध्यान में रखकर जोखिम का अनुमान लगाया जाता है। वहीं प्रेसिडेंट सेवा मेडल की बात करें तो पीएसएम सेवा में विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है। वहीं मेधावी सेवा मेडल की बात करें तो यह पद सेवा संसाधन और कर्तव्य निष्ठा से की जाने वाली मूल्यवान सेवा के लिए दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वंदे मातरम के सांस्कृतिक शब्दों पर पेंटिंग बनी थी। 123 साल पहले तेजेंद्र मित्रा ने कैनवास पर कर्तव्य पथ के बैकग्राउंड में दिखेगी। दोस्तों तेजेंद्र कुमार की किताब वंदे मातरम चित्रधारा का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं। देश में इस बार 77वां गणतंत्र दिवस वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य परेड की थीम भी वंदे मातरम पर रखी गई है। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी जो स्वतंत्र का मंत्र, वंदे मातरम, वृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होगी। इस दौरान कर्तव्य पथ के बैकग्राउंड में तेजेंद्र कुमार मित्र की 1923 में वंदे मातरम पर आधारित पेंटिंग को दिखाया जाएगा। ये पेंटिंग वंदे मातरम चित्रधारा का नाम से एक किताब में संग्रहित की गई थी। इस वंदे मातरम एल्बम को 1923 में कानपुर में प्रकाश पुस्तकालय के शिव नारायण मिश्रा वैद्य ने पब्लिश करवाया था। 16 जनवरी को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह ने गणतंत्र दिवस समारोह पर प्रेस ब्रीफिंग रखी थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह एक दुर्लभ और साउथ ऑफ प्रिंट किताब है। इसमें अरविंद घोष के लिखे वंदे मातरम गीत का पूरा अंग्रेजी अनुवाद भी है। तेजेंद्र की बनाई पेंटिंग्स वंदे मातरम गीत के कुछ संस्कृत शब्दों को दर्शाती है। इनमें सुजला सुफला जैसे शब्द भी शामिल है। तो आइए एक एक करके सारी तस्वीरों को देखते हैं जो कि वंदे मातरम के क्लिप पर लिखा गया है।
ये सभी पेंटिंग भी सुंदरम के ब्लॉक स्पोर्ट से ली गई है। इसे 3 मई 2010 को लिखा गया था। सुंदरम तमिलनाडु कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 1994 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। ब्लॉक के मुताबिक 7 दिसंबर 1905 को बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में वंदे मातरम की गीत गाए जाने के शताब्दी के उपलक्ष्य में 10 सितंबर 2006 को चेन्नई के रायपट्टा में राजाजी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स ने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। सभा के तुरंत बाद श्री श्री आचार्य श्रीनिवासाचार्य के बेटे डॉक्टर पार्थसारथी ने वंदे मातरम एल्बम नामक एक किताब दी थी, जो 1923 में कानपुर में प्रकाश पुस्तकालय के शिव नारायण मिश्रा वैद्य ने पब्लिक की थी। इस पुस्तक में तेजेंद्र कुमार मित्रा के बनाए दुर्लभ और सुंदर चित्र है, जिसमें वंदे मातरम गीत के संस्कृत शब्दों को दिखाया गया है। इस दुर्लभ किताब के कुछ पन्नों ब्लॉग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर लगी वंदे मातरम की पेंटिंग। 23 जनवरी को कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी। इस दौरान झांकी के पीछे नजर आ रही वंदे मातरम की पेंटिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वंदे मातरम किताब का पहला फ्रंट पेज। आइए जानते हैं कैसे लिखा गया वंदे मातरम, जानते हैं पूरी कहानी। ब्रिटिश सरकार ने 1897 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन लागू करने की कोशिश की। यह माहौल बनने के लिए उनका राष्ट्रगान ही भारत का राष्ट्रगान है। अंग्रेजों ने इस गीत को कार्यक्रमों, सेना और स्कूलों में शामिल करने का फरमान जारी किया। इस दौरान पूरी कवायद से बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत गुस्सा आया। साल 1876 था। भारतीय जनता ब्रिटिश राष्ट्रगान से नफरत करती थी। बंकिम चंद्र ने पर गहराई से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 1000 साल गुलामी के कारण भारत कभी भी एकजुट नहीं आ रहा और इसलिए भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी का तस्वीर। 17 नवंबर 1875 को उन्होंने वंदे मातरम नाम से 6 भागों वाला गीत लिखा, जो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत था और भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में संबोधित करता था। अपने मित्रों को यह गीत सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि यही भारतीयों का सच्चा राष्ट्रगान होना चाहिए। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा, यानी इसे लिखने से 5 साल पहले वंदे मातरम लिखा जा चुका था। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इस उपन्यास में देशभक्त सन्यासियों को महसूस रूप से वंदे मातरम गाते हुए दिखाया गया। 1907 में फहराया गया था वंदे मातरम लिखा ध्वज। 1907 में भिकाजी कामा ने भारत का ध्वज फहराया था। इसमें हरा, पीला और लाल रंग था। इस पर 8 कमल बने थे। बीच में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे की पट्टी पर सूर्य और चंद्रमा बना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।